गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता। राष्ट्रमाता। धर्म की रक्षा गौ रक्षा और गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा। और इस वर्ष गोपाष्टमी जो 20 नवंबर को आ रही है, उसमें चारों शंकराचार्यों के सानिध्य में दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन में हम आपको आमंत्रण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मां गौ माता, गौ माता, गौ माता। मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 की घटना है। दक्षिण भारत से और हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर 1400 गोभक्तों को भून दिया गया। वो 1400 गोभक्त कौन थे? लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर तक जो चुपचाप प्रवचन सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, रामेश्वरानंद जी, ये सब सांसद प्रवचन कर रहे थे। और उस समय मैंने देखा है मध्य प्रदेश राजस्थान की देवियों के गोद में 10-10 महीने के बच्चे थे। उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की रक्षा के लिए केवल प्रवचन सुनते समय हम लोग भून दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में विनोबा जी को आप लोग भूल गए होंगे। विनोबा जी से कहा गया, अगर गोरक्षा की बात करते हो तो जेल के शिकंजे में सर के मरना पड़ेगा। और अंत में विनोबा जी को जो कष्ट भोगना पड़ा वो हम लोगों को मालूम है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग को मरवाने के लिए तिहाड़ जेल में 24 घंटे पहले खूनी कैदी छोड़ दिए गए थे। उनके हाथ में लोहे के डंडे थे। उनको मारने के लिए लोहे के डंडों का प्रहार किया गया। कुछ संतों ने उनकी रक्षा की। फिर उनकी आंख में लोहे के सलाका चुभोए गए। उसी वेदना में उन्होंने देह त्याग किया। चलो रामलीला मैदान दिल्ली, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, सोमवार 20 नवंबर 2023। हिंदू होने की पहली पहचान गोशु भक्तिर भवेद्यश्च, गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है। और इन सब बातों पर अर्थात जागृति लाने काफी जागृति आई है, काफी आंदोलन भी हो रहे हैं और बहुत लोग इस विषय में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, चेतनता आई है, चेतना जागी है। लेकिन अभी जब तक सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी संस्था सफल नहीं हो सकती। इसलिए सरकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम सबको एकत्रित होकर के एक साथ एक आवाज उठानी चाहिए। चलो रामलीला मैदान दिल्ली, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, सोमवार 20 नवंबर 2023। अभी तक तो सरकार को गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए था। अभी तक तो गौहत्या को पूरे देश में बंद कर देना चाहिए था। लेकिन गौहत्या के बारे में सरकार से भी हमको मदद नहीं मिल रही है और हमको कहा जा रहा है कि हम लिंचिंग कर रहे हैं, हमको कहा जा रहा है कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गौ रक्षा कर रहे हैं जी, और क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम सड़क पर खड़े हैं तो दो हाथ में 2 डंडा लेकर के नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा। तो हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी मां को अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम खड़े होंगे और उस समय हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण शायद नहीं रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आपने उत्पन्न की हुई हैं। सरकारों को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न होने दे। अच्छा बताओ, क्यों है गौ माता? बताओ क्यों है गौ माता? क्यों है बताओ? भारतीय होने के बावजूद भी पता नहीं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। गौ माता एक ऐसी हमारी माँ है जिनका प्रत्येक अंग अंग स्पर्श करने लायक है। और जिस घर में गौ माता होती वहां पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर कोई गरीब है, निर्धन है और प्रतिदिन गौ माता की सेवा करे और गौमूत्र का छिड़काव घर में करे तो उसकी निर्धनता खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। गाय के बछड़ा हो या बछड़ी, जन्म लेने के बाद कि तुरंत कहता मां। हम सनातनी 100 करोड़ हैं।
100 करोड़ों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। संविधान धारा 25 में इसका उल्लेख है कि ये भारतीयों की आस्था का प्रतीक है गौ माता, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। संविधान की धारा 25 में ये उल्लेख है। और जो मनुष्य गौ सेवा को, गौ रक्षा को अनदेखा कर रहा है, वो संविधान का अपमान कर रहा है। राजा दिलीप ने एक दिन जंगल गए और जंगल में वो गाय को चरा रहे थे कि तभी वहां एक शेर आ गया और शेर ने गाय को पकड़ लिया। तभी राजा दिलीप आए। दिलीप ने कहा, महाराज शेर से हमारी गाय को ना खाओ, हमें खा लो। शेर बोला कि मैं गाय को खा लेता हूं फिर तुम्हें खाऊंगा। नहीं, गाय की सेवा हम करते हैं, हमें खाओ, गाय को छोड़ दो। शेर ने कहा, चलो अच्छा तुम्हें खा लेते हैं। बोले नहीं, अभी हम गाय को घर ले जाएं और वहां इनका बछड़ा तड़प रहा होगा, अपनी मां का इंतजार कर रहा होगा। पहले एक मां को उसके बछड़े से मिला दें, फिर आएंगे तो हमें खाना। शेर बोला, तुम आओगे ही नहीं, मुझे पता है। दिलीप बोले, नहीं, यहां प्राण जाए पर वचन न जाए। शेर बोले, अच्छा ठीक है। राजा दिलीप गए, गाय की सेवा की और आए, शेर के सामने खड़े हो गए। मतलब गाय, राजा दिलीप पूरे सम्राट थे, राजा थे, लेकिन एक गाय के लिए शेर के आगे आए। और शेर तो वो था ही नहीं, शेर के रूप में परीक्षा लेने स्वयं भगवान आए। अंत में गौ माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, दिलीप जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर उन्हीं के वंश में आगे चल करके दशरथ जी हुए, फिर भगवान राम हुए, उन्हीं दिलीप के वंश। संपूर्ण प्रकृति, पर्यावरण, सारे जीव जगत का पोषण करने वाली गाय है। देवताओं का भी पोषण करती यज्ञ के द्वारा, ऋषियों का भी पोषण करती गव्य पदार्थ के द्वारा, भगवान के मंदिरों की भी सेवा करती गव्य पदार्थों के द्वारा, मनुष्यों को सात्विक आहार देकर उनका पोषण करती है। धरती के विष तत्व को अपने गोबर गोमूत्र से मिटाकर धरती का पोषण करती है, वृक्षों का पोषण करती है, कीट पतंग पशु पक्षी सबका तो पोषण करती है गाय। इसलिए गाय की सेवा से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। जहां कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, वहां धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप अपने धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सब में भगवान है, हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन यथा योग्य बर्ताव किया जाए, गौ का आदर किया। आज कलिकाल में अगर हर गृहस्थ एक गाय रख ले तो गाय की जो दुर्दशा हो रही ना, वो होए ही ना। और गोविंद की प्रसन्नता का हेतु गाय है। और शुद्ध गाय का दूध, गौ के दूध में इतने परमाणु होते हैं जो हमें स्वस्थ और बलिष्ठ रखते हैं। जैसे जो मां के स्तन से दूध निकलता है और बच्चे को जो पौष्टिकता मिलती है वो त्रिभुवन में किसी टॉनिक में नहीं है। ऐसे ही गौ में जो हमारे शरीर में लड़ने की सामर्थ्य आती है रोगों से, वो सामर्थ्य है, वो किसी और टॉनिक में नहीं है। गौ को इसीलिए हम लोग माता कहते हैं। माता के बाद सीधे दूसरा पावरफुल अगर कोई हमारे शरीर को देने वाली वस्तु है तो वो गौ का दूध है। चलो रामलीला मैदान दिल्ली, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, सोमवार 20 नवंबर 2023। तो इस सब संतों की एक तो ये इच्छा है कि मोदी जी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे करके इस राष्ट्र को गो हत्या के कलंक से मुक्त कराए, और दूसरा गंगा और यमुना को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके इसको गंदगी से मुक्त कराएं। ऐसा करेंगे तो गंगा यमुना जी का और गौ माता का सहित भारत माता का इतना आशीर्वाद मिलेगा कि राजनीति की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और मुझे विश्वास है मोदी जी तो राष्ट्रभक्त हैं, वो गो भक्त हैं, गंगा भक्त हैं, और अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करते हैं। तो सब संतों की तरफ से
हमने आज इस शरद परिक्रमा के पावन अवसर पर और जब जमुना जी की नित्य आरती का शुभारंभ हो रहा है, ये सब संतों का मनोगत आप सबके सामने व्यक्त किया। ओ अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, ये जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का, अरे गाय हमारी। गाय केवल इस व्यासपीठ की मां नहीं है, गाय इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की मां है। 1 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर खड़े कर दो 5 मिनट में, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं कि पहले आवाज तो उठाओ, हर मां चाहती है कि बच्चा पहले रोए तब न दूध पिलाओ। उठो भारत के नर नारियों हुंकार भरो, गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करो। चलो रामलीला मैदान दिल्ली, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, सोमवार 20 नवंबर 2023।